था मुझे, पर परमेश्वर ने मुझे बहुत मुश्किल तरीके से सिखाया कि ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है प्रभु के लिए, आपका दिल इंपॉर्टेंट है। और आज हम उसी एक व्यक्ति की कहानी को सुनेंगे। और पिछले रविवार हमने किसके बारे में सीखा था, कौन बता सकता है? एलिया। किसके बारे में? एलिया भविष्यवक्ता। और एलिया भविष्यवक्ता, बच्चों तुम लोग रहना, उसके बाद तुम संडे स्कूल में जाना। एलिया भविष्यवक्ता से पहले हमने किसके बारे में सीखा था? एस्तर बारे में। किसके बारे में? दोनों के जीवन से हमने बहुत सारी चीजें सीखी। एस्तर के जीवन से हमने क्या सीखा? उपवास करना। क्या करना? उपवास करना। और एलिया के जीवन से हमने क्या सीखा? प्रार्थना करना। क्या करना? धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ संभव है। आज एक और इम्पोर्टेंट व्यक्ति के बारे में मैं सिखाऊंगा और बच्चे उसके बारे में जान के खुश हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे उसके लिए गाना भी गाते हैं। ठीक है, और इन्हें बुला दो बच्चों, आ जाओ प्लीज। उस व्यक्ति का नाम है दाऊद। बोलो दाऊद। दाऊद की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। बाइबल में यीशु मसीह के बाद कोई अगर ऐसा चरित्र है या व्यक्ति है जिसके बारे में लिखा है, वो है दाऊद। कौन है? दाऊद। और बाइबल के बहुत सारे अध्याय उसके बारे में डेडिकेटेड है। दाऊद यीशु मसीह की प्रकटीकरण है, यीशु मसीह को प्रकट करता है। परंतु दाऊद के जीवन, उसके चरित्र से हम बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं। आज के संदेश में हम सारी बातें तो नहीं सीख पाएंगे, पर एक इंपॉर्टेंट बात सीखेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, के साथ कोई भी निकाले पेट्रोल के काम उसका अध्याय 13 वचन 22। और ये बात हम दाऊद राजा के जीवन से सीखेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारा जीवन या हमारे जीवन में एक आचरण किस तरीके का होना चाहिए। और किसी ने भी निकाले बुलंद आवाज से पढ़े पेट्रोल के काम उसका अध्याय 13 वचन 22। हमें मुझे यीशु का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। बाइबल में एक दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में परमेश्वर ने गवाही दी और कहा, इस व्यक्ति का हृदय मेरे अनुसार है, मेरे जैसा है, मेरे समान है। हमें आज मैं चाहता हूं जब आप परमेश्वर के वचन को सुने, सीखे, तो हो सके कि आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें आए जिससे आपका मन भी परमेश्वर को लुभाने वाला हो जाए। हालेलुया। इससे पहले हम आगे जाए, बच्चों के लिए मैं कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद बच्चे जा सकते हैं। दाऊद के कितने भाई थे, कौन बताएगा? दाऊद 8 भाई थे। कितने थे? उसके 7 भाई थे और एक दाऊद था। दाऊद क्या काम करता था? दाऊद भेड़ें चराता था। बोले चरवाहा। बोले चरवाहा। दाऊद एक चरवाहा था। उसके भाई क्या काम करते थे? वो सेना में काम करते। किस में काम करते थे? यहाँ तो कोई ऐसा है जो दाऊद की कहानी नहीं जानता? ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा कहानी बताऊंगा, आपके बाद में भाई पते जाके कर सकते हैं। दाऊद अपने भाइयों में सबसे छोटा था और परमेश्वर ने दाऊद को चुना कि वो राजा बने। क्या बने? राजा बने। परंतु जब उसका अभिषेक हुआ, इधर सारे बच्चे इधर से पढ़े, मेरे पास, जब उसका अभिषेक हुआ तो परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया कि वो क्या बनेगा? राजा बनेगा। पर दाऊद के अंदर एक क्वालिटी थी, दाऊद के अंदर एक विशेषता थी जिसकी वजह से परमेश्वर उसे राजा बनाना चाहता था। अगर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, उसके लिए वो आपके अंदर कुछ योग्यताएं देखता है। क्या देखता है? और वो योग्यता है, बोलो फैट। फैट का मतलब क्या होता है? नहीं, फैट का मतलब है एम का फेथफुल, ए का अवेलेबल, टी का टीचेबल। क्या? टीचेबल। मोटा होने से प्रभु आपको राजा बना देगा। ठीक है, वो लोग जितने मोटे लोग हैं वो खुश हो गए होंगे। कोई मोटा नहीं है, आपसे बड़े हेल्दी स्मार्ट है। हालेलुया। आमीन। जिसका थोड़ा वजन बढ़ रहा है, प्रभु आपको हेल्प करे, आप डेली सुबह एक्सरसाइज करो, पर आंखों पे कंट्रोल करो। ठीक है, चलो, तो बोलो फैट। जब भी अगली बात में फैट बोले तो आपको ये बोलना है फेथफुल, अवेलेबल, टीचेबल। परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए 3 क्वालिटी आपके में से हर एक के अंदर होनी चाहिए। दाऊद जो कि जब उन भेड़ों को चलाता था, एक बार उसके सामने भालू आ गया। कौन आ गया? कौन आ गया? उसकी भेड़ों को खाने के लिए। तो अगर आपके सामने भालू आ जाए, क्या करोगे? कोई कह रहा मिर्ची में क्या करोगे? भाग जाओगे। भालू छोड़ो, जब कोई कुत्ता भी आ गया
मैं कुछ लोग को जाता हूँ, छोटा कितना क्यूट बेबी आ जाए उसे भी देख के लोग आ जाते हैं। उसके साथ एक भालू आ गया, परंतु उसकी भेड़ों को वो खाना चाहता है। दाऊद नहीं कहता, वचन कहता है वो भालू से बड़ा और छोटा बच्चा ही था। कुछ जो इतिहासकार बताते हैं उसकी उम्र 13 या 14 साल नहीं होगी, बट वो 17 साल से नीचे था जब उसने गोलियत से लड़ाई करी। ठीक है, एग्जैक्ट एज हमें नहीं पता। उसने भालू को मार दिया, भालू से लड़ा, उसे चोट भी लगी होगी। वो इतना बोलिए कि भालू आया, भालू को उसे थप्पड़ मारा, भालू नहीं गया। वो सचमुच की लड़ाई नहीं होगी, सचमुच का एक युद्ध रहा होगा, परंतु उसने अपनी भेड़ों को बचाया। चलो भालू तो ठीक है, उसके पास एक दिन शेर आ गया। क्या आ गया? शेर आ गया तो क्या करोगे? किसी से पूछा कि अगर शेर तुम्हारे सामने आ गया तो क्या करोगे? तो जो कुछ करेगा शेर ही करेगा, क्योंकि आप शेर से भाग नहीं सकते। ठीक है, आपकी स्पीड है 10, 20, 30, 40, मैक्सिमम 50 किलोमीटर पर भागता है। शेर 80 किलोमीटर की स्पीड पे भागता है, और जो चीता है वो 120 किलोमीटर की स्पीड पे भागता है। और जो भी करेगा शेर ही करेगा। पर दाऊद ने क्या करा? परमेश्वर ने उससे सामर्थ दी, वो अपने भेड़ों के लिए लड़ा, उसने शेर को भी मार दिया। वो विश्वास योग्य था, अपनी भेड़ों को संभालता था। अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपनी भेड़ों को संभालो, आप क्या करोगे? उन्हें खाना खिलाओगे, पानी पिलाओगे? दाऊद अपनी भेड़ों से इतना प्यार करता था, वो उन्हें गाना सुनाता था। क्या करता था? क्या बीना बजाते उन्हें उनका ख्याल रखता था, उनकी केयर करता था। और दाऊद एक अच्छा एग्जाम्पल है जो बताता है कि परमेश्वर हमारी कैसे केयर करता है। हालेलुया। शेर भालू किसी भी आपदा से परमेश्वर में बचाता है, हमारे लिए लड़ता है। दाऊद एक अच्छा उदाहरण है। परंतु यहाँ पे कहानी खत्म नहीं। एक दिन दाऊद के पापा ने दाऊद को बोला, दाऊद इधर आओ, आपके भाई युद्ध में है। कहां पर है? आप वहां पे जाओ, उन्हें खाना देके आओ। पहले के दिनों में इस्राएली जब थे तब लड़ाई की एक नियम था कि सूरज ढलने तक, जब तक सूरज नहीं ढलता था तब तक युद्ध होता था। क्या होता था? युद्ध होता था। और जब सूरज ढल जाता था तब युद्ध नहीं होता। उसका सिंपल रीजन था। कोई बता सकता है क्या रीजन होगा? सिंपल रीजन था, कोई वो इतने अच्छे नहीं थे। सिंपल कारण था, जब सूरज ढल जाता था उस टाइम में स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी, टॉर्च लाइट नहीं होती थी, आपके मोबाइल में टॉर्च नहीं होती थी, तो आपको क्या पता आप किससे लड़ रहे हो? एक बार शक्ल दिखाना मोबाइल ऑन करके, अच्छा ये मेरा दुश्मन है, अच्छा तू मेरा भाई है। तो उन्हें नहीं पता चलता था कौन किस पार्टी का है। इसलिए सूरज ढलने के बाद युद्ध विराम हो जाता था और लोग चले जाते थे, अपना अपना खाना खाते थे। और ये युद्ध काफी समय से चल रहा था। ये युद्ध काफी समय से चल रहा था और इसके पिता खाना लेके जाते थे भाइयों के लिए। इस दिन उन्होंने बोला कि नहीं जा पाऊंगा, जो भी कारण होगा। दाऊद तू जा, अपने भाइयों के लिए खाना लेके जा। हाँ, शायद वो थक गया होगा, जो भी कारण होगा, इधर को पता है। ठीक है, और वहां पे जब वो गया तो उसने अपने भाइयों से पूछा, क्योंकि जब उन्हें खाना लेके जा रहा था तो एक बड़ा 9 फुट का आदमी, कितना 9 फुट का आदमी, लंबा चौड़ा पहलवान वहां पे खड़े होके उन्हें चुनौती दे रहा था और कह रहा था तुम में से कोई एक व्यक्ति मेरे से आगे लड़ो, अगर मैंने उसे हरा दिया तो तुम सब हार मान लेना, अगर उसने मुझे हरा दिया तो हम हार मान लेंगे। तो वो परमेश्वर के लोगों को बुला बुला के रहा। दाऊद को ये बात बहुत बुरी लगी, दाऊद को ये बात बुरी लगी। दाऊद के भाई सारे सेना में थे, आर्मी में ऑफिसर्स थे और पहलवान थे, ताकतवर थे। दाऊद एक छोटा बच्चा था और उसने जाके अपने भाइयों को बोला कि इससे तो मैं लड़ूंगा। तो उसके भाई ने क्या करा? उसे थप्पड़ मारा। क्या मारा? बोलो चपेट। किसने खाई है? क्या सबने खाई है? ऐसा कोई होगा किस्मत वाला जिसने कभी क्या खाई? जो अपने माँ बाप से चपेट खाते हैं वो दुनिया में जाके मार कम खाते हैं। मार तो तब भी पड़ती है, ठीक है, बट कम मार पड़ती है और वो सीख जाते हैं। ठीक है, तो बचपन में भी लिखा है कि बच्चे को जब वो छोटा ही है बात उसे सिखा। ठीक है, ताड़ना नहीं, ताड़ना मतलब ये नहीं आप जाके टॉर्चर करने लग जा रहे हैं। ताड़ना का मतलब वो नहीं, आपको उसके बारे में डेफिनेशन चाहिए वो बता सकता कि वचन में, इस नीति वचन में उस वाक्य का क्या मतलब है। तो वो उसके भाइयों से मारा उठा के पागल है, तू जा घर। पर जब वो जा रहा था तो उसकी बात लोगों ने सुनी और ये बात राजा तक पहुंची। किस तक पहुंची? उस राजा का नाम शाऊल था। उन्हें बोला बलि का बकरा मिल गया। ठीक है, अब अगर कोई नहीं जाता सेना से लड़ने के लिए तो लास्ट उससे लड़ने के लिए किसको जाना पड़ता?
राजा का फर्ज है, राजा को जाना पड़ता, राजा को बोला मैं जाऊंगा तो मैं जाऊंगा, ये तो बहुत ताकतवर व्यक्ति है। और ये राजा भी प्रभु का अभिषेक था, इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब बच्चे चले जाएंगे। उसने बोला चलो इस लड़के को बुलाओ, और राजा ने क्या करा, अपनी सारी, ठीक है, अपने सारे कवच, अपने सारे औजार उसको पहना दिए। राजा ने अपने पहना दिए उसे, कि देखो कितना बड़ा राजा, खुद तो लड़ने नहीं गया, एक लड़के को अपना सब कुछ दे दिया ताकि पहन के लड़ने जाए, ताकि बाद में राजा की तारीफ हो। किसकी तारीफ हो? राजा की। राज की अगर ये लड़ा तो राजा के कपड़े पहन के लड़ा, पर जब दाऊद को राजा के कपड़े पहनाए गए तो राजा चल भी, सॉरी, तो दाऊद चल भी नहीं पाया। वो कह रहा मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा, इतना भारी है, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा इतना। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला ठीक है, उसने उतार दिए और वो गया, उसने अपने हाथ में एक डंडा लिया। क्या लिया? डंडा लिया। इधर को ज्यादा पता है, गुलेल भी थी, ठीक है, और गुलेल भी थी। और जब वो जा रहा था तो वहां पे एक छोटा सा नाला था, एक पानी का झरना था, वहां से उसने 5 पत्थर उठाए। कितने पत्थर उठाए? और एक पत्थर जब वो गया तो जब गोलियों ने देखा दाऊद सामने आ रहा है, मैं क्या कुत्ता हूं जो तो मुझे डंडे से मारने के लिए आ रहा है? मैं तो सोचा कि हट्टा कट्टा व्यक्ति भेजेंगे, क्या इस्राइल में मर्द नहीं रहे जो एक लड़के को मुझसे लड़ने के लिए भेजा? तो दाऊद ने एक बात कही कि तू तो लहू और तू तो भाले की सामर्थ्य से आता है, पर तुम्हें किसके नाम से आता हूं? परमेश्वर की सामर्थ्य से। और परमेश्वर का अनुग्रह इतना हुआ, उसे दाऊद को एक ही काम आता था सबसे अच्छे से। बताओ वो क्या था? गुलेल चलाना। क्या चलाना? मैं आपको सच बताता हूँ, आपका जो भी टैलेंट है आपको लगता है वेस्ट है, पर परमेश्वर उसे भी इस्तेमाल कर सकता है। हो सकता है आपके पास ड्राइंग का टैलेंट हो सकता है आपके पास गाने का टैलेंट हो सकता है तुम्हारा लोग है, तुम्हारा टैलेंट किसी भी बात का नहीं है। परमेश्वर ने हम में से हर एक को कोई ना कोई ऐसी योग्यता दी है कि जब शैतान आपके सामने खड़ा होगा आप उसी टैलेंट से शैतान को हरा दोगे। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के पास एक ही टैलेंट था, वो कोई अच्छा वॉरियर नहीं था, कोई योद्धा नहीं था, उसने कोई लड़ाई की शिक्षा नहीं ली थी, परंतु उसने अपनी भेड़ों की सेवा करते हुए, उन्हें बचाते हुए, जंगली जानवरों से दूर रखने के लिए गुलेल चलाना सीख लिया था। और परमेश्वर ने उसी योग्यता का इस्तेमाल किया। उसने गुलेल को घुमाया, पत्थर को घुमाया, और जब उसने मारा पत्थर कहां जाके लगा? क्योंकि जो वो गोलियत था उसके शरीर में, उसका पूरा शरीर लोहे से, तांबे से ढका हुआ था, सिर्फ यहाँ पे हल्की सी जगह थी उसकी माथे के बीच में, आंखों के पास। और वचन कहता है माथे के बिल्कुल बीच में पत्थर जाके लगा और वो वहीं पे ढेर हो गया। और परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा इस्राइल को जय दिला दी और पूरा इस्राइल जीत गया, एक बच्चे के ईमानदारी की वजह से, एक बच्चे के विश्वास की वजह से। हालेलुया। जब एक बच्चा इतना बड़ा काम कर सकता है तो हम जो कि बड़े हैं या आप प्रभु के लिए कितना महान काम कर सकते हैं हमें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बोलो विश्वास योग्यता। दाऊद का काम क्या था? भेड़े चलाना। आपका काम क्या है? क्या काम है? पढ़ाई करना। आपका क्या काम है? पढ़ाई करना। ट्यूशन में जाके पढ़ना, या जो डांस जाते हैं डांस सीखना, या जो सिंगिंग सीखते हैं सिंगिंग सीखना। और बड़े लोग, आपको भी हो सकता है कुछ काम ऐसा हो जो आपको इम्पोर्टेंट ना लगे, आपको लगे यार ये क्या काम है, कुछ भी नहीं है, मेरा बिजनेस इम्पोर्टेंट है, मेरा जॉब इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरी तो लाइफ भी कुछ नहीं है। सुबह बच्चों के लिए खाना बनाओ, दोपहर को खाना बनाओ और आपको खाना बनाओ, है ना। यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल है, खाना बना के परमेश्वर ने महान बना दिया हमें। मैं सच कहता हूं, अगर आप जो काम प्रभु ने आपको दिया, अगर आप विश्वास योग्यता से करो, प्रभु उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है और आपको भी ऊंचाइयों को लेके जा सकता है। नया है हमारे बीच में, ठीक है, इतने अच्छे उसके मार्क्स आए हैं, हालेलुया। और परमेश्वर से ऊंचाई पे लेके जाएगा, वो वफादार रहेगी। हमारे बीच में महिमा है, नर्सिंग कर रही है और बच्चे हैं और सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सबका बिजनेस है, किसी का काम है, किसी की शॉप है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है। अब जो कोई भी काम कर रहे हैं, दाऊद की तरह आपको ये विश्वास करने का प्रभु ने मुझे दिया और मुझे इसे ईमानदारी से करा नहीं पाया। तो एक ऐसा टाइम आया कि उसका खुद का बेटा उसका दुश्मन बन गया, उसे चार से मारना चाहता। दाऊद राजा बना, परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया, परंतु एक ऐसा टाइम आया कि उसने अपने सब देश में जो उसका सबसे ईमानदार व्यक्ति था
उसी को धोखा दिया और उसकी पत्नी को गलत तरीके से हथियार दिया और उसे मरवा दिया। मैं क्यों बता रहा हूं? देखो बाइबल में जो कोई भी व्यक्ति है, अभी हम जो सीख रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से, वो परमेश्वर ने जो बाइबल में अलग चरित्र दिया उनके बारे में, और उनसे हम क्या सीखते हैं, राइट? हमने एस्तर के जीवन से सीखा। एस्तर परफेक्ट नहीं थी। एस्तर एक ऐसा टाइप था कि वो छुप के बैठे थे, वो अपनी आइडेंटिटी को बताना भी नहीं चाहती थी कि वो परमेश्वर को मानने वाली है। परंतु जब वक्त आया, उसने विश्वास किया, उपवास किया, परमेश्वर में से हिम्मत दी, उसने पश्चाताप किया। जितने भी लोग उस देश में छुप के बैठे थे, सबने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उन्हें छुड़ा लिया। एलिया परफेक्ट नहीं था। अगर आप एलिया के जीवन में देखिए, वो परफेक्ट नहीं था। वो बहुत एक ऐसा टाइम आया, वो इतना निराश हो गया कि उसने कहा कि बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, प्रभु मुझे मार दे, मुझे चाह सकते। आपके जीवन में ऐसा टाइम आया जब आपको लगा कि अब मेरी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं, अब मेरे लिए मर जाना एक बेहतर ऑप्शन है। एलिया के जीवन में वो परिस्थिति है, और तो परमेश्वर ने एलिया के द्वारा महान चमत्कार किया। और एलिया को बोला तो अकेला नहीं है, तो अकेला कभी था ही नहीं। माने हुए मैं आपको बताना चाहता हूं दोनों से कि आप अकेले कभी नहीं हैं, और आप में जितनी भी कमियां हैं, चाहे आप जितना भी छुप रहे, परमेश्वर आपको बचा सकता है, आपको इस्तेमाल कर सकता है। अब ये जो दाऊद है, इसके जीवन में कभी थी। सबसे पहली बात अंडरस्टैंड करने वाली है कि दाऊद का पिता दाऊद से प्यार नहीं करता था। जब परमेश्वर ने, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाना चाहूंगा, मैं चाहता हूं आप समझे क्योंकि इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर इस्राएल का राजा था। इस्राएल का राजा कौन था? उनके आसपास के जितने देश थे उनमें राजा थे, परंतु इस्राएल को कंट्रोल करने वाला, इस्राएल पे नियंत्रण करने वाला परमेश्वर खुद था। परंतु इस्राएली लोगों ने आके कहा नबी से और कहने लगे कि अब हमें परमेश्वर नहीं, परंतु हमें कोई राजा चाहिए जिसे हम देख सके। और परमेश्वर ने बोला कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैं तुम्हारा प्रभु हूँ, मेरा तुम पर नियंत्रण है, तुम्हारी आवश्यकताओं को मैं पूरा करता हूँ, तुम्हें बेहतर देता हूँ। उन्होंने बोला नहीं नहीं, हमें तो कोई इंसान चाहिए। हमें क्या चाहिए? परमेश्वर ने बोला कि तुम किसी इंसान को राजा बनाओगे, जो सबसे उत्तम जमीन है वो अपने लिए ले लेगा, जो तुम्हारी उत्तम उपज है वो अपने लिए ले लेगा, तुम्हारी जो लड़कियां हैं उसमें से जो सुंदर लड़कियां हैं उन सबको वो अपनी रानी बना देगा। उन्होंने बोला हमें चलता है, क्योंकि दूसरे लोगों के पास राजा है, हमें भी राजा चाहिए। और परमेश्वर ने बोला कि हम सब परमेश्वर से कई बार कुछ चीजें मांगते हैं। आपके बच्चे आपसे मांगते हैं। मेरा बेटा मुझसे मोटरसाइकिल मांगे, क्या मांगे? और मुझे पता है वो उसके लायक नहीं है, अभी नहीं है, परंतु मैं तंग आकर से बोले ठीक है यार ले, वो कि अच्छा है या बुरा। परंतु एक पिता होने के नाते कई बार हम अपने बच्चों की जिद के आगे, बच्चों की आवश्यकताओं के आगे, बच्चों की बातों के आगे चुप जाते हैं। जितने पेरेंट्स हैं यहाँ पे जानता हूं कि कभी ना कभी आपने अपने बच्चों की इच्छा के लिए अपनी इच्छा के विरुद्ध गए, कई बार, एक बार नहीं कई बार। और जितने बच्चे हैं अभी, मतलब जो बचपन और जवानी के बीच में है, टीनेजर्स हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कई चीजें आपके पेरेंट्स ने अपने विरुद्ध में जाके की। हम जो पेरेंट्स हैं, हम दुनिया से जी सकते हैं, दुनिया से लड़ सकते हैं, पर अपने बच्चों के आगे हार जाते हैं, और हम हारने को तैयार हैं। एक बार में 10,000 बार भी अगर हमें बच्चे हमें हराए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर कई बार हमारा हार मानना हमारे बच्चों के लिए अच्छा। कितने ऐसे बच्चे हैं, बच्चों ने फोन की जिद करी और उनकी जरूरत नहीं थी, बट पेरेंट्स ने उन्हें फोन दे दिया, बाद में बच्चे एकदम से पढ़ाई में कमजोर हो। ऐसे कई सारे लाइव एग्जाम्पल है मेरे सामने। बच्चों ने नहीं जाने की जिद करी, पेरेंट्स को लगा नहीं जाना चाहिए, पर तो बच्चों ने जिद करी हमें जाना है, और माँ बाप ने जाने दिया। बाद में बच्चों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, उनके लिए टूट गए, तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिंदगी भर के लिए उन्हें चोट पहुंची। एक अच्छा एग्जाम्पल दूंगा, कुछ बच्चे भी हैं तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। कई बार हम किसी व्यक्ति के लिए जिद कर देते हैं, हमें यही चाहिए, यही है, जो कुछ भी है, माता पिता से बढ़ के, रिश्तेदारों से बढ़ के, घर से बढ़ के, यही व्यक्ति है, इसी की हमें आवश्यकता है। विवाह के काफी सारे एग्जाम्पल होते हैं, उनमें से होते हैं ब्रह्मा विवाह। क्या होता है?
ब्रह्मा विवाह जिसमें आप क्या करते हैं, जो सबसे अच्छा व्यक्ति होता है उसके घर जाते उसे बोलते हैं कि हमारी बेटी से शादी कर दे, तो आपकी बेटी से शादी कर देते हैं। और सबसे गलत तरीके का विवाह होता है वेश्य विवाह, जिसमें बच्चे अपनी माता पिता का एज जाके शादी करते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं, हिस्टोरिकल बात है। मैं विवाह की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कई बार आपके दोस्त इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये सिर्फ पेरेंट्स की बात नहीं है, बच्चों की बात नहीं है, कई बार बड़े लोग भी ऐसा करते हैं। आपके पति से ज्यादा, आपके पत्नी से ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपके बच्चों से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई व्यक्ति बन जाता है। और आपको है कि हमें यही चाहिए, ये व्यक्ति चाहिए, इसके बिना कुछ भी नहीं। और आपको लगता है कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में नहीं होगा, आपकी संसार खत्म हो जाएगा। यस क्या? और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस्राइल ने परमेश्वर से कुछ ऐसा मांगा जो इस्राइल ने नहीं मिलता, परमेश्वर ने। कई बार बच्चों को, जो जवान बच्चे हैं, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, मेरे पास आते हैं, मास्टर जी आप इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो, ये मुझसे प्यार करने लगे। क्या बात है, ऐसे कैसे मैं प्रार्थना कर सकता? आपको किसी ने बोला, सिस्टर बिना आपको बोले? मुझे बहुत बोलते हैं। यहाँ पे कोई नहीं है तो प्लीज एक दूसरे की तरफ देखना। पहले हमारा चंडीगढ़ में चर्च था, वहाँ पे बहुत सारे जवान बच्चे, अगर कोई आया है तो वो जानते हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बोला नहीं ये सही नहीं है, ये सही, आप किसी को ऐसा नहीं कर सकते। और परमेश्वर ने इस्राएल को बोला ठीक है तुम्हें राजा चाहिए, राजा ले लो। अभी जो राजा शाऊल आया, परमेश्वर ने दिया, अच्छा था, बहुत अच्छा था, परंतु एक ऐसा समय आया ये लोगों के लिए परेशानी का कारण बन, क्या बन गया? वही लोग जिन्होंने राजा मांगा था, प्रभु से बोलता प्रभु ये तूने क्या दे दिया, प्रभु ये तूने क्या दे दिया, ये क्या हो रहा? वो व्यक्ति सब कुछ गड़बड़ कर रहा था और दुश्मन बनते जा रहे थे इस्राइल के लिए, इस्राइल का नुकसान हो रहा था। तो परमेश्वर ने बोला इस वचन में कि अब मेरे लिए तुम्हारे लिए कोई बेहतर सुनना। ये एग्जैक्टली ऐसा है कि आपकी बेटी और वो बेटी की मैंने से शादी करनी है, आप बोले कि सही नहीं है लड़का, ये अच्छा नहीं है, नहीं मैंने इसी से शादी करनी है। आजकल डेमोक्रेसी है, कानून है, आपने बच्चों को वो समझाया कि बेटा ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है, ये इसका सही नहीं है, ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, वो आपका बच्चा नहीं माने, आपका बच्चा नहीं माने, तो पेरेंट्स क्या करेंगे? अच्छा पेरेंट्स क्या करेगा? जो थोड़ा कम अच्छा होगा वो क्या करेगा? डंडा उठा लेगा, ठीक है, कंट्रोल करेगा, सैंक्शन डाल देगा, कर्फ्यू लगा देगा घर में, राइट? जो बहुत ही अच्छी पेरेंट्स है, जो अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, वो क्या करेंगे? वो जो करना चाहिए और बाद में जब शादी होगी, शादी के 2 महीने बाद कितना गंदा आदमी है, कितना बेकार आदमी है, मेरी जिंदगी में बता रही है, मुझसे बचा। अब क्या करोगे आप? जो थोड़ा गंदा पेरेंट होगा वो बोलेगा मैंने पहले ही कहा था भुगत, जो थोड़ा अच्छा होगा, जो बच्चे के आपको आंसू नहीं दे सका, वो क्या करेगा? ठीक है, उसे छोड़ देना तेरी शादी की, नोट करा दो। ऐसे एग्जैक्टली ऐसे ही है आज का जमाना। और परमेश्वर ने एग्जैक्टली ऐसे है, ठीक है, राजा पसंद मैंने बेहतर तेरे लिए चुना है, मैंने बेहतर तेरे लिए सारे बच्चे एंकरेजमेंट हो जाना वाले शादी करते हैं, ठीक है। वो इस्राइल का वो परमेश्वर है, और हमारे में से जितने भी बाप परमेश्वर नहीं है, और हम इतने अच्छे भी नहीं है जितने हैं, ठीक है। गलत डिसीजन लोगे तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। मेरे बच्चे नहीं बैठे हैं तो उनको भी बताएगा। और हमें से कितने हैं जिन्होंने गलत डिसीजन लेके पछताए हैं? हम एक यहाँ पे लाइन बताना चाहूंगा मैं, जो ऑलरेडी शादीशुदा जीवन है बोलेंगे यार हमारा भी गलत डिसीजन था। नहीं, आप जिसके साथ हैं यही आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। परमेश्वर ने यही आपके लिए रखा है, यही उत्तम है, इसी में रहो, क्योंकि वचन सीखा है, वचन बताता है, ठीक है, कि जो डाइवोर्स है वो परमेश्वर को नहीं पसंद। डाइवोर्स परमेश्वर को नहीं पसंद। क्या प्रार्थना की सामर्थ्य में भरोसा रखते हो? कोई ऐसा है जो कहता है प्रार्थना का प्रॉब्लम है, प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। आप जिस संबंध में है, जिस रिलेशनशिप में है, आजकल यंगस्टर्स बड़ा यूज करते हैं और वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे मुझसे बेहतर, टॉक्सिक रिलेशनशिप। क्या टॉक्सिक रिलेशनशिप? और ये बच्चे जब आप जाके बात करते हो ना, तो मेरे मम्मी पापा को बड़ा टॉक्सिक रिलेशनशिप है, सुना है? मुझे आके बात करते हैं तो मुझे बताते हैं,
हो सकता है टॉक्सिक रिलेशनशिप, मतलब कि जहरीले, जहरीला संबंध, जहरीला संबंध। मेरे जान पहचान वाले अगर एग्जाम्पल बताते हैं कि चलो वो एग्जाम्पल नहीं होगा, बहने बुरा मान चाहिए, ठीक है। और कई बार कुछ लोगों में जहर भरा होता है और वो किस पे निकलता है? सबसे आसान शिकार पे, किस पे निकलता है? सबसे आसान शिकार पे। अब वो शिकार आप है, आपका जीवन साथी है, वो आपके घर के वाले, ठीक है, वो आप करोगे। तो वो जहर को वचन कहता है कि तुम जहरीले वस्तुएं भी पी जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगी। शायद इसी बारे में बात हो रही है। कुछ लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, शायद जीवन साथी को पता ना चल जाए हंस रही है। तो इस बात को यहाँ पे खत्म करेंगे। बट मैं आपको कहना चाहूँगा, हो सकता है आप गलत, आपको लगे गलत रिलेशनशिप है या कुछ है, बट अगर आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपके जीवन साथी को बदल सकता है। जो परमेश्वर आसमान से आग बरसा सकता है, जो परमेश्वर दाऊद के द्वारा गोलियत को हरा सकता है, क्या वो अपने आपके जीवन साथी को बदल सकता है? मैं पूरा बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उनके चरित्र और जीवन को बदलने की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोग बदल के वो अलग बात है, प्रभु की मर्जी और उसकी इच्छा पूरी हो, बट परमेश्वर व्यक्तियों को बदल सकता है। और यहाँ पे दाऊद के जीवन में क्या हुआ कि उसका पिता उससे प्रेम नहीं करता था, उसका पिता उससे प्रेम नहीं करता था। जब प्रभु का जन्म उसके घर आया, प्रभु का उस समय का सबसे महान व्यक्ति, उस समय का सबसे जाना हुआ व्यक्ति उसके घर आया और बोला अपने बेटों को बुला, तो उसने दाऊद को नहीं बुलाया। दाऊद को बैतलहम इतना बड़ा देश नहीं था कि आपको बुलाने में कई दिन लगेंगे। बैतलहम इतना था कि आप किसी को कहीं से भी बुला सकते हो और वो 3-4 घंटे में आपके पास पहुंचे। इतनी बड़ी जगह नहीं थी। वो दाऊद को अपना बेटा नहीं मानता था, वो उसे अपना नहीं मानता था। कि आपने अपने जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति को फेस किया है जहां पे लोगों ने आपको अपना मानने से मना कर दिया? जब आपके रिश्तेदारों ने आपसे मुंह मोड़ लिया, जब आपके माता पिता को शर्मिंदगी लगी, क्या ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा, कभी आपके पेरेंट्स ने कहा मुझे तो लगता ही नहीं तो मेरी औलाद है, हाँ या ना? कई बार आपने सुना है बच्चे बोलते हैं तुझे तो हॉस्पिटल में बदल दिया था, सुना होगा आपने? और शायद दाऊद की परिस्थिति वही कि उसका पिता उसे अपना बेटा मानने को तैयार नहीं था। परंतु जब परमेश्वर के दास सैमुएल वहां पे आया और जब वो उनके लिए उसने देखा, लंबे चौड़े चौड़े सुंदर लड़के, उसने बोला इन्हीं को प्रभु ने चुना है राजा होने के लिए। किससे चुना है? इन्हीं को चुना है राजा होने के लिए। परमेश्वर ने बोला ये नहीं है। एक बार करके प्रार्थना की, अरे ये तो प्रभु कितना काबिल ऐसे बनाते राजा, नहीं ये नहीं। दूसरा, प्रभु ये कितना काबिल ऐसे बनाते राजा, ये नहीं। तीसरा, प्रभु ये कितना काबिल ऐसे करके 7 निकल गए और वो कहता है कि और कहाँ है? तब परमेश्वर बोलता है नहीं, अभी असली बेटा बाकी है। हालेलुया। हो सकता है कि आपके खुद के लोगों ने समझा कि आपको इनकी अच्छी औलाद नहीं हो, आप अच्छे नहीं हो, और वचन कहता है अभी असली बेटे का आना बाकी है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा किया, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे जीवन में ऐसा किया मेरे मम्मी से, जिससे घर का सबसे नालायक चुना गया, समझा गया, ठीक है, आज वो घर के लिए सबसे बड़ी आशीष बन गया। मेरी मासी है, उन्होंने आके कहा कि मेरे घर में मेरी बेटी की शादी की सारी जिम्मेदारियां किसने निभाई? आपने सुना होगा, मुझे लकी बोलते हैं क्लास से, लकी ने पास्टर फिलिमोन ने सारी जिम्मेदारियां निभाई। एक ऐसा टाइम था, ज्यादा पहले की बात नहीं, 12 साल पहले मेरे घर वालों ने हमें अपना घर से बना देते थे। 10 साल ऐसे गए हैं कि घर में शादी ब्याह होते थे, हमें नहीं बुलाते थे। अरे वो तो पादरी है, वो तो गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसे नहीं बुलाएंगे, वो कैसे आ पाएगा? मेरे खुद के पेरेंट्स ने मेरे सामने जब पूछा कि ये, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा है, उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया। और दाऊद क्या आपके साथ कुछ ऐसा हो? और आज वही पेरेंट घमंड करते हैं ये मेरी औलाद है परमेश्वर का नाम से। हालेलुया। इसमें नहीं कहता कि मेरे पेरेंट्स बुरे थे, मेरी कैसा था, मुझ में इतनी कमियां थी, मुझ में इतनी प्रॉब्लम से, मेरा ही व्यवहार ऐसा था, मैं झगड़ा करने को तो रेडी रहता था, लोगों को ये नहीं पता चलता था कि कब किससे झगड़ा कर लेगा। इसमें इतनी कमियां थी मेरे जीवन में, परंतु उसी परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला। हालेलुया। वही दाऊद जिसका पिता सोचता है क्या ये गंदा है, गंदा काम करता है, इसका कोई, इसमें कोई क्वालिटी नहीं है, जब दाऊद राजा बना होगा तो सबसे ज्यादा घमंड किसे हुआ होगा? इसका नाम। हालेलुया।
वही परमेश्वर आज भी जीवित है। और जब दाऊद को उसके सामने लाया गया, जब सैमुएल नबी उसके पास गया और जब सैमुएल उसके लिए प्रार्थना करने गया, वचन के अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतर गया। हालेलुया। और दाऊद परमेश्वर के पवित्र अभिषेक से, उसके पवित्र आत्मा से भर गया। और तब वो आया था तो एक भेड़िया चराने वाला, एक चरवाहा, वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आया था जिसका पिता उससे प्रेम नहीं करता था, जिसके भाई उसे कुछ जानते थे, परंतु जब वो वहां से गया तो परमेश्वर के अभिषेक दास और एक राजा के रूप में गया। हालेलुया। आज वो परमेश्वर जीवित है, वो आज भी आपको अभिषेक करने के लिए तैयार है। पर क्या आप अपने आप को दाऊद की तरह परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सामने उपस्थित होने के लिए तैयार है? आमीन। हो सकता है आपकी क्वालिटी बहुत कम हो, दाऊद से बुलेट चलाना चाहता था, परंतु उसी के द्वारा उसने एक बड़े दानव को हरा दिया। हो सकता है आपको लगे कि मेरा काम कुछ है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे काम की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। हो सकता है दाऊद की तरह आपके अपने लोग आपको कुछ नहीं समझते हैं, परंतु परमेश्वर ने कहा अभी मेरे बेटे का आना बाकी है। आमीन। और परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि कब आप दाऊद की तरह नम और दीन मन से उसके सामने आएंगे, ताकि वो अपने महान काम के लिए आपको अभिषेक करें। आमीन। और मैं चाहता हूं, दाऊद की कहानी बहुत लंबी और हम बाद में उसके बारे में सीखें, पर मैं जानता हूं कि अगर आज आप यहाँ पर हैं और अगर परमेश्वर आपको लेने आया है तो परमेश्वर आपको अभिषेक करना चाहता है। दाऊद ही था जब तक उसके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा था, परंतु जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो वो एक अभिषेक राजा के रूप में बदल गए। और आप में से कोई ऐसा है जिसने पवित्र आत्मा के अभिषेक को नहीं पाया है, तो मैं सच कहता हूं, जिस दिन पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा आप पहले जैसे नहीं रहोगे, परंतु हमेशा के लिए बदल जाओगे। आमीन। मैं एक यूथ कैंप था शिमला में, मशहूर जगह, वहां पे चर्च है जो कि बंद पड़ा है। आज से कई साल पहले उस यूथ कैंप में लेके जाया गया और मेरे दोस्त ने कहा, पास्टर ने कहा कि आपको उस यूथ कैंप में जाना। और बड़े आधे मन से कहा, क्योंकि मुझसे लोग डरते थे। मैंने फिर कहा मैं अच्छा नहीं था, मेरा व्यवहार अच्छा नहीं था, मेरी नजर अच्छी नहीं थी, मेरी सोच अच्छी नहीं थी, मेरी बात अच्छी नहीं थी, मेरे जीवन में पाप था, मेरे जीवन में क्रोध था, गुस्सा था। लेकिन उस दिन यूथ कैंप में जब मैंने प्रभु के वचन को सुना और मैं गवाही आपने सुनी होगी कि कैसे प्रभु ने मुझे अपने का प्रकट किया, और जब मैं वेदी पे गया और अपने घुटनों पर आया, परमेश्वर का अभिषेक जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर आई, उस दिन के बाद मैं पहले जैसा नहीं था, परंतु मैं बदल गया। हमें आज अगर आपको वो बदलाव चाहिए और आपको लगता है कि मुझ में उस अभिषेक की जरूरत है कि मैं पहले जैसा ना रहूं, बदल जाए, तो आइए अपने सामने खड़े हो जाए, आपको बताइए, प्रार्थना करें। जो वर्षिप के बच्चे हैं वो आगे